नमस्कार, मैं हूं पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत। जब एक बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में होता है, तब से ही उस बच्चे का भविष्य गढ़ना शुरू हो जाता है। वो जैसे पढ़ता लिखता है, जिंदगी में उतने ही मुकाम हासिल करता है। लेकिन बदलते दौर ने जिस तरह लोगों और बच्चों को बदला है, ठीक ऐसे ही सिस्टम भी बदलता जा रहा है। देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और आज जमाना एआई और डिजिटल सोशल वर्क का हो चुका है। पर बच्चों से आज भी पढ़ाई की उम्मीद किताबों से ही की जाती है। जरा सोचिए, एक 12वीं का बच्चा जिसने जिंदगी भर मेहनत की और अपने स्कूल के आखिरी क्लास यानी 12वीं में बोर्ड एग्जाम की तैयारी की। वो एग्जाम जिसका नाम सुनते ही बच्चे खौफ से थर-थर कांपते हैं, पर फिर भी वो अच्छे से पढ़े लिखे और एग्जाम की तैयारी करे और एग्जाम दे और अपने हिसाब से बेस्ट एग्जाम करके आए। लेकिन मालूम चले कि सरकार की नई शिक्षा नीति और नए सिस्टम के कारण उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, तो क्या होगा और वो क्या करेंगे, कभी सोचा है? देश में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। 18 लाख स्टूडेंट ने इस बार 12th सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम दिए, पर उनके रिजल्ट काफी कम आए। 90% के ऊपर केवल 5% स्टूडेंट्स ने ही स्कोर किया और 95% स्कोर तो बहुत कम बच्चों ने कर पाया। जिसके बाद इस समय देश में गर्मी से ज्यादा चर्चा 12वीं बोर्ड रिजल्ट की जा रही है। हर तरफ छात्र, अभिभावक और कोचिंग संस्थान सीबीएसई के नए सिस्टम ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग को जिम्मेदार बता रहे हैं। कई लोग इसे छात्रों के कम नंबर आने की वजह बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इस बार भी मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में छात्रों ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। यानी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे नंबर मिले हैं। कई स्टूडेंट्स ने 95% से लेकर 99.8% तक मार्क्स हासिल किए हैं। अगर परीक्षा प्रणाली, सिलेबस या कॉपियों की जांच में कोई दिक्कत होती तो किसी भी स्टूडेंट्स के 95% या उससे अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉसिबल होता। इस बार किसी भी टीचर के फेवरेट स्टूडेंट के नहीं, बल्कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट के अच्छे नंबर्स आए हैं। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में हर आंसर को डिजिटल तरीके से चेक किया जाता है। मतलब साफ है, जैसा आपने लिखा है वैसे ही मार्क्स आपको मिलेंगे। छोटी सी भी गलती के आपके नंबर काटे जाएंगे और अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते थे, तो सीबीएसई की ओर से री एवेल्युएशन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसमें आप केवल 225 रुपए देकर अपनी आंसर शीट दोबारा चेक करवा सकते हैं। यानी रीचेकिंग के लिए जो पहले आपको 700 रुपए देने पड़ते थे, उसके बदले इस बार आपको केवल 100 रुपए देने होंगे। वैलिडेशन के लिए जो 500 रुपए देने पड़ते थे, उसके लिए भी सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। और हर क्वेश्चन पर जो आप चेक करवाना चाहते हैं, उसके लिए पर क्वेश्चन आपको 25 रुपए देने होंगे। यानी कुल मिलाकर 225 रुपए आपको देने होंगे। और अगर आपके मार्क्स चेकिंग में बढ़ते हैं तो आपके 225 रुपए माफ कर दिए जाएंगे, वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। सीबीएसई ने कहा है कि हम सबकी समस्या सुनेंगे और समाधान करेंगे, इसलिए सोशल मीडिया की झूठी खबरों पर ध्यान न दें। ओएसएम कोई गलत सिस्टम नहीं, बल्कि गलत सिस्टम को सही करने का तरीका है। क्योंकि मेहनती बच्चे तो कैसे भी सफल हो ही जाते हैं, लेकिन रट कर पेपर देने वाले बच्चे रट्टू तोता बन जाते हैं। सीबीएसई बस उन बच्चों को एक रट्टू तोता नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, अच्छा हो, ताकि वो भविष्य में एक काबिल इंसान बन पाए। अब ऐसे में जो ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, ओएसएम एक तरीका है जिसके अंडर सभी टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि आपके आंसर शीट पर आपने देखा होगा एक बारकोड ऊपर दिया होता है। ओएसएम में उसी बारकोड को जो आंसर शीट पर लिखा हुआ है, उसे स्कैन किया जाता है और स्कैन करके जो भी आपने जवाब दिया है उसकी ऑनलाइन यानी एक सिस्टम पे, एक कंप्यूटर पे चेकिंग की जाती है। ये चेकिंग बेशक
एक टीचर के देखरेख में की जाती है, लेकिन ये पूरी चेकिंग की जो प्रणाली है ये ऑनलाइन होती है, मशीन से की जाती है। जिसका मतलब साफ है कि पहले कई बार होता था कि टीचर्स का अगर मूड नहीं हुआ तो आपके मार्क्स काट लिए जाते थे, आपको किसी भी सवाल में फुल मार्क्स कभी दिए ही नहीं जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। OSM एक ऐसी प्रणाली है जिसके जरिए अगर आपने सही जवाब दिया है, हर एक स्टेप बिल्कुल सही किया है, तो आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। लेकिन अगर आपने गलती की है तो आपके मार्क्स भी कटेंगे, जो कि कई बार टीचर्स पहले लीनियंसी में माफ़ कर देते थे कि बच्चा है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नंबर्स दे दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और OSM ये एक लौता प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसके ज़रिए अब ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता जो है वो बच्चों के मार्क्स में आ पाएंगे। अब जो मेहनत करेगा उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ाई की है लाजमी सी बात है कि वो सही जवाब लिखेगा। लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत नहीं की और जल्दबाजी में बस पन्ने पलट के याद कर लिया, उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आखिर OSM को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपके हिसाब से ये ऑन स्क्रीन मार्किंग जो प्रक्रिया है ठीक है, और क्या इससे बच्चों के भविष्य पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।